अगर आपको फिर भी लगता है कि जेई मेंस हमारे बस की नहीं है, केमिस्ट्री के अलग अलग सब्जेक्ट पे 3 आवर्स दे रहे हैं और मान लीजिए मैथ पे अगर आप 2 आवर्स दे रहे हैं, प्रिपरेशन में सब कुछ बैलेंस रखना पड़ता है, तब एक रैंक आता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने। जहां पे बाकी बच्चों के लिए मैंने बोला था 7 घंटे सेल्फ स्टडी, मैं आपको 9। हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आईटिन एक्सप्लेन्स। आईटिन एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना एमके सर, आपका अपना गुरुजी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 2023, 2024 और 2022 वाले एस्पिरेंट्स, इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। 22 वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट कुछ दिनों के अंदर दिखने वाला है, 15 दिनों के अंदर, 2 हफ्ते का टाइम है। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट और एडवांस के लिए अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 23 वाले वो बच्चे जो ये जानना चाहते हैं कि सर हमने ड्रॉप तो ले लिया है, या हम अब 12th में 2023 में 12th का एग्जाम देंगे, या हम ड्रॉप ले रहे हैं, रिपीटर्स हैं, ड्रॉपर्स हैं, तो 23 के लिए क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। 24 वाले बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि हम तो सर अभी लंबे टाइम के स्टूडेंट्स हैं, हम किस तरीके से कवर करेंगे सिलेबस को, 11th कितना करें, 12th कितना करें, स्पीड क्या रखें, कब सिलेबस खत्म करें, क्या क्या होनी चाहिए बातें। 22, 23, 24 ये तीनों बच्चों के लिए वीडियो बनाई गई है। मेरा मैसेज आप बच्चों के लिए क्या है, छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं आपको 2, 3, 4 मेन बात बताऊंगा। सबसे पहले छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं, 24 वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो पहला पॉइंट तो ये है, आपके पास ये जो 2 साल का आपके पास टाइम है, 2 इयर्स का टाइम है, मैं बता रहा हूं ना, ट्रस्ट मी, ये देखते ही देखते निकल जाएगा। ये देखते ही देखते निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे खत्म हो गया। क्योंकि हर किसी स्टूडेंट के साथ यही होता है, उनको लगता है कि 2 साल का टाइम है, पर ये 2 साल बहुत जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत ह्यूज है। फिजिक्स का बहुत लेंदी सिलेबस है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा लेंदी है। इसमें कई सारे अलग अलग चीजें आपको पढ़नी होती हैं, और सडनली जो आप 10th to 11th मूव करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही होती हैं, राइट। सो उस टाइम आपको लगता है कि आपके पास 2 साल है, आप पढ़ लेंगे, पर ये इतनी तेजी के साथ खत्म हो जाता है कि आपको एक टाइम पे रियलाइज होने लगता है कि 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए और अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो पहली चीज, जो 2 साल आपके पास है, वो आप ये सोच के ना चलेंगे बहुत ज्यादा टाइम है, ये देखते ही देखते निकल जाएगा। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइज्ड वे। देखो, आप कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानते होंगे जिन्होंने 11th, 12th, 13th सब खराब कर लिया, 3 साल बर्बाद कर लिए, अब वो सेकेंड ड्रॉपर बन गए हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोर्स को नहीं पढ़ा। या तो सेल्फ स्टडी करते रह गए, या तो कुछ अनऑर्गेनाइज्ड चीजों से पढ़ते रह गए, या तो केमिस्ट्री बहुत पढ़ ली, फिजिक्स नहीं पढ़ा, या मैथ पढ़ते रह गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री छूट गई, या केमिस्ट्री में ही मान लीजिएगा कि फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ते रह गए, ऑर्गेनिक पूरा छूट गया, या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ते रह गए, फिजिकल पूरा छूट गया। तो ऐसे केस वाले बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो 24 के जो भी बच्चे हैं, उनको मैं दूसरा मैसेज देना चाहूंगा कि आप ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में रहें। आप या तो किसी ऑफलाइन में या किसी ऑनलाइन में, आप जहां कहीं भी रहें, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ें, अदरवाइज दिक्कत आने वाली है। अच्छा, तीसरी चीज जो है, आपके पास एक डिसिप्लिन होना मस्ट है। अगर आपको लगता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, जैसे चल रहा है चीजों को चलने देते हैं, तो पूरा इंडिया ऐसे ही करता है, और सिलेक्शन सिर्फ 5%, 6% बच्चों का ये आईआईटी में होता है। रीजन सिर्फ यही है कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रख पाते। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिसिप्लिन मेंटेन रखे। इसका मतलब है कि अगर आप एवरीडे, मान लीजिए कि 2 घंटे फिजिक्स पे दे रहे हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री के अलग अलग सब्जेक्ट पे 3 आवर्स दे रहे हैं, और मान लीजिए मैथ पे अगर आप 2 आवर्स दे रहे हैं, तो आपके पास टोटल मिला के 7 आवर्स एवरीडे आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी या डीपीपीस करने में, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, या शीट्स में, या असाइनमेंट्स में आप दे रहे हो। डिसिप्लिन होना मस्ट एंड मस्ट है। चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट। अब देखो, ये कहने को ये बहुत ही ऐसा टर्म लगता है कि जैसे कि हम इसको मतलब अंडर एस्टिमेट कर देंगे, पर जिस किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, उनसे तुम जाके पूछना, उनको आता तो बहुत था, फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों सिलेक्ट वो बच्चा नहीं हुआ? क्योंकि उसको जो आता था वो जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो पढ़ें वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो जेई के लिए होना चाहिए। और ये आपको तब आएगा जब आप राइट मेंटर चूज कर रहे होंगे, जब आपको लग रहा होगा आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो इतने कैपेबल हैं कि आपको उस हिसाब से पढ़ा सके जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। चौथी चीज और पांचवी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग। अब देखो बच्चों, यहां पर मैं 24 वाले बच्चों को यह भी बोलना चाहूंगा कि टेस्टिंग पे बहुत ध्यान दें। हम क्या करते हैं, मतलब कई बार तो आप देखिएगा
कई खुद से जब पढ़ रहे होते हैं या किसी ऑफलाइन में भी पढ़ रहे होते हैं या किसी ऑनलाइन में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल पढ़ लेते हैं, पर हमको क्वेश्चंस लगाने ही नहीं आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या तो जीरो होती है या जब हम सीख रहे होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाता है, तो टेस्टिंग पे हम ध्यान नहीं देते। तो मेक श्योर 24 वाले बच्चे अभी से ही टेस्टिंग पे ध्यान देना स्टार्ट करें। जितना हो सके आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए, आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाते रहिए। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के PYQs होते हैं, चैप्टर वाइज PYQs जो भी आपको मिलता है ऑनलाइन में, तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स मिल जाते हैं जहां पर आप उनको जाके लाइव सॉल्व कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी आपको दिशा हो गया, आपके पास क्या बोला जाए अरिहंत हो गए, यहां पर भी आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाएं उनको कवर करते जाएं। तो ये 5 पॉइंट 2024 वाले बच्चों के लिए है। मैं एक बार क्विकली बता दूं, 2 साल को ज्यादा आप ना समझे, देखते देखते खत्म हो जाएगा। बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है। ऑर्गेनाइज्ड कोर्स को अटेंड करें, अनऑर्गेनाइज्ड वे में ना पढ़ें। कुछ से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा हो गया कुछ कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रिपरेशन में सब कुछ बैलेंस रखना पड़ता है, तब एक रैंक आता है। डिसिप्लिन जरूर मेंटेन कीजिए। एवरीडे कुछ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स में जो आप पढ़ते हैं, भले 3 घंटे 2 घंटे ऊपर नीचे घंटे हो सकते हैं, पर एवरीडे पढ़ना है। रेलेवेंसी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं हमको बहुत आ गया, बहुत नॉलेज आ गया, पर सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो वो कोई काम का नहीं है। नॉलेज गेन करने के लिए IITs में 4 ईयर मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 4 साल आप ग्रेजुएशन में खूब पढ़िए, दिन रात लाइब्रेरी में बैठे रहिए, पर अभी वो टाइम नहीं है कि कुछ भी सीख रहे हैं। रेलेवेंट होना जरूरी है, राइट मेंटर को चूज करना जरूरी है। टेस्टिंग पे बहुत ध्यान दे कि हमको क्या क्या प्रीवियस ईयर करने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, इंडिविजुअल टेस्ट लगाने हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, 2 साल के अंदर मेरे हिसाब से मिनिमम 60 टेस्ट आपको देने चाहिए। अगर आप 60 टेस्ट से कम दे रहे हैं तो फिर बहुत कम हो जाता है। लोग तो 100+ टेस्ट दे देते, 100 से ज़्यादा टेस्ट सिर्फ 11-12 मिला के दे देते। कई कोचिंग में तो 200 से ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं, वीक में भी कई टेस्ट हो रहे होते हैं। सो ये मेजर बातें थी। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, हमारा इमर्ज बैच जो है ना, क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए 8 जून से स्टार्ट हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, फिर हम 23 पे भी आएंगे, 22 पे भी आएंगे, कि जो भी बच्चा क्लास 11 जेई मेंस और एडवांस का है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप देखिए ओम शर्मा सर को, सर ने मैथ की कई किताबें लिख रखी है। वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस फेस इन इंडिया, इंडिया के वन ऑफ द वेरी फेमस फेसेस हैं। मैथ में सर को आप जानते हो, प्रवीण कुमार सर को, पाचुरी सर को आप जानते हो, क्या ही बोले, 17-18 साल से पढ़ा रहे, 3-4 तो ऑफलाइन कोचिंग के HOD रह चुके हैं। मुझे तो जानते हो, मैं आपका अपना MK सर तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल हो गए प्लस पर पढ़ाते हुए। 11 बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिले हैं, रिसेंटली अनअकैडमी की तरफ से भी मिला है। एक बुक हमने डाली है, 2 लाख से ज़्यादा डाउनलोड उसके ऊपर है, आपने बहुत पसंद किया है। 328 IITian लास्ट ईयर ही हमने प्रोड्यूस किए हैं, उससे पहले 57 IITian। एक रिकॉर्ड रहा है 1500 बच्चों को IIT NIT में लास्ट ईयर पहुंचाने का। तो आप मुझे जानते हैं, कपिल राणा सर को जानते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, गौरव दीक्षित सर को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। सारे के सारे जो चेहरे हैं इंडिया में, इनका कुछ वजूद है, आप गूगल कर सकते हैं कौन है। हु इज MK सर, हु इज ओम शर्मा सर, हु इज प्रवीण कुमार पाचुरी सर, हु इज कपिल राणा सर, आपको पता चलेगा ये कौन लोग हैं। तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। जो भी बच्चा क्लास 11th वाला है, जो अपनी जर्नी को 24 के लिए स्टार्ट करना चाहता है, वो इसको ज्वाइन करे। 8 जून से एक स्टार्ट होगी। मेरी पहली क्लास जो होगी वो 9 जून से चल रही होगी, और यहाँ पे मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आ रहा हूँ। क्लासेस जो होगी 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक चल रही होगी। ठीक है, 9 से 10:30, 1.5 घंटे की क्लास होगी। वीक में 3 डेज ऑर्गेनिक चल रहा होगा, राइट। तो ये रही आपके पास जानकारी। बात कर लेते हैं जरा सा 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। तो देखिए 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैं सीधी बात बोलना चाहूंगा, 2 रास्ते आपके पास हैं, समझिएगा। या तो आप ड्रॉप लेने का मूड बना चुके होंगे, या आप 11th से 12th में जस्ट प्रमोट हुए हैं और 2023 में आप एग्जाम IIT JEE का फेस करने जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास टाइम वेरी लेस है, बहुत कम टाइम आपके पास है। इस बात को सबसे पहले आप समझ जाइएगा, बहुत कम टाइम है। अगर आप देखिएगा तो आपके पास, अगर मैं आज से बोलूं तो ये जून है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने ओनली हैं।
आपके पास ओनली 6 मंथ है। आप बोलोगे सर एग्जाम तो जनवरी फरवरी में होगा, आप 6 महीने क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दिसंबर और जनवरी 2 महीने में प्योर रिवीजन पे ध्यान देना होगा। क्योंकि आप भले ही पढ़ाई कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करेंगे वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैंने नवंबर लेके चला है। तो सिर्फ 6 मंथ आपके पास है 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। ये ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे मतलब 5G की स्पीड हो, देखते ही देखते खत्म हो जाएगी ये 6 महीने। तो 6 महीने के अंदर स्टार्ट करना। अगर अभी तक आपने 23 वाले बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है और अगर आप सोच रहे हैं बहुत कुछ तो करने का, तो कर ही सकते हैं आप भले ही स्टार्ट कीजिए, अक्टूबर से खत्म कीजिए, मार्च में हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट हो। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 10,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने सिर्फ IIT NIT में पहुंचाया है। 6,000 बच्चे सिर्फ IIT में पढ़ रहे हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं कि हर बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता कि 5 महीने के अंदर ही सब कुछ पढ़ डाले। फ्यू परसेंटेज बच्चे होते हैं, पर मेजोरिटी बच्चे हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत के बल पे एग्जाम को क्रैक करते हैं। बहुत कम बच्चे बहुत गॉड गिफ्टेड ब्रिलियंट होते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि 6 महीने का जो टाइम है ना, वो बहुत कम समय है। इसके अंदर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने, अगर मैं सिर्फ बताना स्टार्ट करूं तो आप बोलोगे डिमोटिवेटेड हो गया मैं, बट मैं इतना ही बोलूंगा कि बहुत सब्जेक्ट हैं। तो अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, मेक श्योर आप स्टार्ट करें। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास ये है नंबर ऑफ आवर्स। देखो, आपने अगर 23 में एग्जाम देना है तो अपने सोने जगने के साइकिल को ठीक करना होगा। जहां पे बाकी बच्चों के लिए मैंने बोला था 7 घंटे सेल्फ स्टडी, मैं आपको 9 से 11 घंटे यहां पर आपको बताऊंगा। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा लग रहा होगा सिर्फ पढ़ना ही है क्या? जी हां, जिस देश की आबादी 150 करोड़ है, इतना कंपटीशन है, वहां थोड़े से में कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स आपके बहुत ज्यादा हैं। तीसरी चीज, प्रॉपर नोट्स। देखो, जब हम बहुत ही कम समय में किसी चीज को कर रहे होते हैं, जैसे 6 महीने में इसको कवर कर रहे हैं, तो बिना नोट्स के नहीं होगा। तो आप एक कोशिश करें कि आप जो ऑर्गेनाइज कोर्स में क्लास कर रहे हैं वहां पे शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। देखो, लंबे टाइम में क्या होता है कि हम नोट्स को कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे इमर्ज बैच था 2 साल वाला कोर्स, 2 साल बहुत है अब पढ़ने के लिए, एक अच्छे बच्चे के लिए। जो बच्चा बहुत बहुत वीक है उसके लिए 2 साल तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जो बच्चा ठीक ठाक सा है वो 2 साल के अंदर अच्छे नोट्स बना सकता है। लेकिन जो बच्चा मतलब थोड़ा अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा नहीं है, वो अगर 6 महीने में नोट्स भी नहीं बनाता है तो वो रिवीजन के टाइम में उसके पास कुछ मिलेगा ही नहीं। ये देखो, ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, ये मैं अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। मैं 2019 से अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूं, मैं हजारों बच्चों से दिन भर में बात करता हूं। मैं एक दिन में 8 से 9,000 बच्चों को लाइव पढ़ाता हूं। 9,000 स्टूडेंट्स जो है मेरे पास एवरीडे पढ़ते हैं, 9,000 बच्चे। और मैं इन 9,000 बच्चों में से कम 1,000-1,500 से डेली बात करता हूं, इंटरेक्ट करता हूं। मेजर प्रॉब्लम यही आती कि सर नोट्स नहीं बनाए थे, एग्जाम पास आ गया, 15 कई बच्चों का 15 दिनों बाद एग्जाम है, कईयों का 1 महीने के बाद। नोट्स है ही नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा रिवीजन कहां से करे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रिवीजन कल रिवीजन करना तो आज HC वर्मा पलट के देख रहे हैं या इरोडोप क्रोटोप देख रहे हैं या सोलोमन स्क्लेडन देख रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। आपके खुद तो कुछ हैंड रिटेन नोट्स होंगे ना, तो वो बहुत जरूरी होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। और चौथी चीज, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से बोलूंगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेक श्योर ऑर्गेनाइज्ड रहें, रैंडम पढ़ाई ना करें, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन करे पर ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़िएगा। और 5वीं चीज, आपको 2x टाइम टेस्टिंग करना होगा। क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर आप 23 में एग्जाम दे रहे तो कुछ ना कुछ आपको आता होगा, जो आता है उसको टेस्ट करते रहिए। तो टेस्ट नहीं कीजिएगा, भूल जाइएगा। सो टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई, राइट। तो ये बात मैंने 23 वाले बच्चों के लिए बोला। टाइम बहुत कम है, 9 से 11 घंटे पढ़ने होंगे, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना होगा और 2 गुना टेस्टिंग करनी होगी। रेलेवेंट वाली चीजें तो सबके साथ है, चाहे 22 में दे, 23 में दे या 24 में दे। अच्छा, इसके लिए हमारा एक बैच है, इवॉल्व बैच। अगर आप 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, आप 12th या ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इंतजार ना करें कि ड्रॉपर आएगा तभी हम ज्वाइन करेंगे। सब्सक्रिप्शन तो आप आज ले लीजिए, ताकि ड्रॉपर्स आए तब आप मेरे साथ, तब तक तो मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। बहुत जबरदस्त ये टीम आपको नजर आ रही है। आपने विशाल जोशी सर का तो नाम सुना ही होगा, विजय सर का नाम है ना,
विशाल जोशी सर यहाँ इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, प्रवीण कुमार पाचुरी सर यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ऑसम टीम आपको मिल जाती है, ओम शर्मा सर, सचिन सर, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। आप जरूर मेक श्योर इन सबसे पढ़िए। इसका बैच रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, मैं इसमें अभी अल्कोहल फिनॉल इथर पढ़ा रहा हूँ। आज भी मेरी क्लास है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, आज 7:15 पे मैं इसकी क्लास ले रहा हूँ। प्रॉपर शॉर्ट नोट्स एंड एवरीथिंग होता है। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन है 12th की, ड्रॉपर्स की, क्विक रिवीजन, टिप्स एंड ट्रिक्स, एवरीथिंग इज हियर, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 22 वाले बच्चों को मैं क्या बोलना चाहूंगा, देखो तुम्हारा, जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा 15 दिनों के बाद है, तो इस टाइम तुम्हारा सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो अभी के टाइम कुछ नया सीख रहे हो तो दिक्कत है। प्रैक्टिस करो, हो सके तो सुबह 7:30 बजे से मेरी जो भी क्लासेस चलती हैं उससे स्टार्ट करते हुए रात के 9 बजे तक, जहां जहां तुमको क्लासेस दिखें, चाहे तुम्हारे काम की फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, आप मेक श्योर प्रैक्टिस करें। देखो, मैंने ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था तो मैंने ऑफलाइन में काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ाया, 7-7.5 साल ऑफलाइन में मैंने दिया। मैंने एक चीज़ देखी कि होली की छुट्टी या दिवाली की छुट्टी होती थी, हम बच्चों को बोलते थे जाओ एनसीईआरटी पढ़ के आ जाना, पूरा क्लास बोलता था जी सर पढ़ के आएंगे, और जब होली के बाद आते थे तो एनसीईआरटी पढ़ा क्या, तो वो ये भी भूल जाते थे कि कुछ काम मिला था। तो हम छोड़ नहीं सकते किसी के ऊपर। अगर मैं आपको बोलूं कि आप खुद से पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा हाँ हाँ बंद करो, चलो खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन 10 में से 5 भी बच्चे नहीं होंगे जो खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि अपने आप हार्ड वर्किंग बहुत कम बच्चों के अंदर आती है। लेकिन जब वो किसी चीज को हम देखते हैं तो हम उससे इंड्यूस्ड होकर वो काम जरूर करते हैं। तो अगर लाइव क्लासेस चल रही हैं मेरी, जिसमें मैं मान लो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो उसमें आके जरूर ज्वाइन करो। प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत नया सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आपके पास 15 दिन बचे हैं, आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs को निपटा लीजिए। तीसरी चीज, अभी के टाइम में कोई न्यू बुक करने की कोशिश मत कीजिए। कोई नई किताब ले लिए, किसी ने रिकमेंड कर दी और बनाने लग गए, नहीं। किसी भी तरह का फॉरेन ऑथर अभी ट्राई ना करें, बहुत ज्यादा। पांचवी चीज, NTA के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करिए, मेंस के जो भी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि जेई मेंस हमारे बस की नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट, हमको जेई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए, तो आप एडवांस के लिए उसी मोमेंट पे और मेंस सेकेंड अटेम्प्ट को लेते हुए चल लीजिए आगे की तरफ। हालांकि सेकेंड अटेम्प्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आपके पास टाइम बहुत कम है। एक रेलेवेंट कंटेंट प्लस लॉट्स ऑफ टेस्टिंग प्लस लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस प्लस पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, इसके साथ आप आगे बढ़िए। 22 वाले जो भी बच्चे हैं बढ़िया कर लेंगे, जितने भी बच्चे हैं बढ़िया कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, मैंने इस बार 12 दिया है, मेरे को ड्रॉपर बैच चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे मेरी क्लास जो होती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 7:15 पे होती है। इस पे मैं आपको 12th का टॉपिक फिलहाल कवर करा रहा हूं। ड्रॉपर स्टार्ट होगा तो 11 से स्टार्ट होगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए आप कोड, सेम कोड है IITN एक्सप्लेन्स। जब भी आप प्लस पे आए कोड यूज करें। मैं ये भी बता दूंगा सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, मेरे कोर्सेज आप कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, जस्ट वेट। तो ये जानकारी थी। अच्छा, कई बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, सब्सक्रिप्शन कैसे ले, बड़ा महंगा है। तो देखो, अभी एक ऑफर आपके पास है जिसमें 50% तक का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, ये 1 to 50 रैंक वाले को, और 51 to 200 बच्चे को 30% तक के स्कॉलरशिप से, मतलब 200 बच्चों को तो हम ऐसे ही स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो 200 बच्चे होंगे ना वो स्कॉलरशिप ले ही लेंगे। आपको न्यू आईडी के थ्रू आना है, न्यू फोन, न्यू मेल यूज कीजिए। टारगेट 24, 23 और 22 है ना, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया सा ये कॉम्बैट है जिसके अंदर हम हर एक चीज कवर कराएंगे, सिलेबस एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन। मैं जस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी कोर्स लेना है, चाहे आप 2022 के हो, 23 के हो, 24 के हो, तो आपको www.unacademy.com पे जाना है और यहाँ से IIT JEE चूज कर लेना है। यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज है, पर आपको यहाँ से चूज करना है IIT JEE, ठीक है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी IIT JEE चूज कर रखा है। अभी हम आगे आते हैं। अब देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जब आप सब्सक्रिप्शन पे जाइएगा तो देखिए आपको कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ आइकॉनिक है, दो चीजें आपको दिख रही है, राइट। अब हमको क्या करना है, लेटेस्ट से हमको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो हम प्लस पे इस तरीके से आएंगे और यहां से सिलेक्ट प्लस करेंगे।
अब देखिए यहां से आपको बहुत सारे ऑफर्स दिख रहे हैं, जैसे 24 मंथ्स पे आपको 50% का डिस्काउंट है, आपको 30 मंथ पे 54% का डिस्काउंट है, 42 मंथ पे 62% का डिस्काउंट है। आपको लगता है नहीं मेरे को 6 मंथ या 1 ईयर का लेना चाहिए, तो व्यू ऑल प्लान्स पे जाइए। अब यहां से आप आइए, लेटेस्ट से आपको 12 मंथ का चाहिए, इसमें पर मंथ की फीस आपको 3700 लगती है पर मंथ की, सीबीएसई स्कूल के इक्विवेलेंट है। अब आप यहां से 12 मंथ पे जैसे कि क्लिक कर लिया, अब एक चीज यहां जरूर कीजिए, आपको देखिए यहां से डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 26% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप यहां से कोड यूज कीजिएगा, मान लीजिए कि हम यहां से कोड यूज करते हैं IITian एक्सप्लेन्स। अब देखिए जैसे ही हमने ये कोड यूज किया है IITian एक्सप्लेन्स और अप्लाई करेंगे, अब देखिए कुछ दिखा आपको? जी हाँ, ये सब के सब कम हो गए, जो भी आप देख रहे थे वो सबके सब कम हो गए। जहां ये आपको 26% आ रहा था, अब 26% में एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल गया, और 3600 का था, अब वो 3300 के आसपास पर मंथ चला गया है। अब इसके बाद आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हैं। ये आप 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ या 42 या 54 मंथ्स के लिए जा सकते हैं। आप यहां से आइकॉनिक पर भी जा सकते हैं। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको एक पर्सनल गाइड मिल जाता है, जो आपको टाइम टाइम पे गाइड करते रहेंगे, और प्लस पे आपको हम टीचर्स ही गाइड करते रहते हैं। हालांकि सेम फीचर्स दोनों में है, पर वहां पे आपको थोड़े नोट्स वोट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा ये था कोड, आप लोग लगाना ना भूले, IITian एक्सप्लेन्स। देखिए ऑसम यू गॉट 10% ऑफ। इसके अलावा आप कॉम्बेट पे भी जा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जब आपको लिंक मैंने डाल दिया है कॉम्बेट का, आप कॉम्बेट पे जाइएगा तो आपको कुछ अनअकैडमी कॉम्बेट ऐसे दिखेगा। आपको क्या करना है, यहां से इनरोल कर लेना है अपनी क्लास के हिसाब से। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, आप एंड्रॉयड और वेब दोनों पे आप दे सकते हैं। देखिए कॉम्बेट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ आपको इस तरीके का दिख रहा होगा, राइट। ये आपको कॉम्बेट का इंटरफेस है। यहाँ आपको देखिए सब कुछ मिल जाता है, गेमिफाइड है, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लीडर बोर्ड मिल जाता है, आपको ये भी समझने का मौका मिल जाता है कि इंडिया में आपकी पोजीशन कहाँ पे है, जितने बच्चे दे रहे थे। आप ऐसे करके इनरोल कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ सारी जानकारी मिलती है। लेटेस्ट से आप 11th के हैं तो आप गए और यहाँ से देखिएगा 12 जून को 11 बजे सुबह में होगा, व्यू डिटेल्स पे गए। देखिए अभी 1 से 50 को 50% का डिस्काउंट है, 51 से लेके 200 वालों को 30% का डिस्काउंट है। अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन कौन कौन बना रहा है वो जानकारी मिल जाती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आपको ऑल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एवरीथिंग डिटेल में आपको पता चल जाता है ना, कि क्या क्या इसमें होने वाला है, कैसे कैसे होगा। तो आप लोग मेक श्योर इसको इनरोल कर लीजिएगा। यहां से इनरोल कीजिएगा तो आपको नंबर मांगेगा, कंटिन्यू कीजिएगा। यहां पर भी आप कोड IITian एक्सप्लेन्स यूज कर सकते हैं। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो पूरी तरीके से फ्री है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो अभी का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मैंने आपको दिखाया है कि ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कोड कैसे लगाना है। अगर पैसे की किसी तरह की तंगी है तो आपके पास दिमाग है, अच्छे बच्चे हैं, तो आप यहां से स्कॉलरशिप्स देके भी टेस्ट को 50% तक का डिस्काउंट, 30% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एडिशनल डिस्काउंट है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपको यहां पे 23% का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप इसके थ्रू आते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कॉम्बेट के थ्रू आते हैं तो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलते हैं। तो मेक श्योर आप लोग जरूर आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है ये, ठीक है। मुलाकात आप सारे बच्चों से होती है जल्दी अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।